हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। समय का कुछ होश भी है तुम्हें? क्यों माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? भैया, आपको भूख लगी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत देर से और बहुत जोर की भूख लगी है। अरे मैंने तो सोचा था कि तुमने खाना बना लिया होगा। कहाँ बना है माँ? रसोई में तो चूल्हा ठंडा पड़ा है। लेकिन माँ जी, मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? क्यों? आपको क्या हुआ है भाभी? ननन जी, आप माँ जी से ही पूछिए ना। इन्होंने शकुंतला के सामने कितनी बार कहा है कि घर की बड़ी बहू घर का कोई भी काम नहीं करेगी। क्यों? क्यों नहीं करेगी कोई काम? क्योंकि मैं इस घर में दहेज लेकर आई हूँ। हाँ सुभद्रा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे लेकिन फिर खाना बनाएगा कौन? क्यों? मेरी प्यारी ननन जी जो यहाँ हैं, ये बनाएंगी। मैं? नहीं नहीं, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं। क्यों माँ? खाना बनाना तो मुझे भी नहीं आता, इसीलिए तो मेरे माँ बाप ने आपको मुंह मांगा दहेज दिया है। ननद जी, अब आपको सारी जिंदगी यहीं काटनी है तो काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ सुभद्रा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया, माँ जी के लाड़ प्यार में वो अपना कर्तव्य भूल गई है, इसीलिए वो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई है। घर का सारा काम करेगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि घर कैसे संभाला जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। सुनो जी, आपकी पत्नी ने इतना अच्छा काम किया, उसे शाबाशी नहीं देंगे? कम से कम सर पे हाथ ही रख दीजिए। पेड़ वही उगेगा जिसका बीज हम बोएंगे। धान बोने से गेहूं की फसल नहीं उगती। दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाने वाले को कभी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसकी राह पर फूल फेंके जाएंगे। नहीं, कभी नहीं। नफरत करोगे तो नफरत मिलेगी, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। स्वर्ग नर्क दोनों यही हैं। आपके अपने कर्मों पर निर्भर है। आप अपने घर को नर्क भी बना सकते हैं और स्वर्ग भी। इतना याद रखो, वो मालिक सबका है और सबका भला चाहता है। वो किस लिए चिंता में डूबे हो? मेरी शरण में आ जाओ। जो मेरी शरण में आता है और दिल से मुझे चाहता है, मेरी भक्ति करता है, उसके कल्याण के लिए मैं हमेशा सोचता हूं। किसी को चाहना है तो उस मालिक को चाहो। कुछ मांगना है तो उस मालिक से मांगो। सबका मालिक एक। बहू, जी माँ जी। समय का कुछ होश भी है तुम्हें? क्यों माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? भैया, आपको भूख लगी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत देर से और बहुत जोर की भूख लगी है। अरे मैंने तो सोचा था कि तुमने खाना बना लिया होगा। कहाँ बना है माँ? रसोई में तो चूल्हा ठंडा पड़ा है। लेकिन माँ जी, मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? क्यों? आपको क्या हुआ है भाभी? ननन जी, आप माँ जी से ही पूछिए ना। इन्होंने शकुंतला के सामने कितनी बार कहा है कि घर की बड़ी बहू घर का कोई भी काम नहीं करेगी। क्यों? क्यों नहीं करेगी कोई काम? क्योंकि मैं इस घर में दहेज लेकर आई हूँ। हाँ सुभद्रा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे लेकिन फिर खाना बनाएगा कौन? क्यों? मेरी प्यारी ननन जी जो यहाँ हैं, ये बनाएंगी। मैं? नहीं नहीं, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं।
क्यों माँ? खाना बनाना तो मुझे भी नहीं आता, इसीलिए तो मेरे माँ बाप ने आपको मुंह मांगा दहेज दिया है। ननद जी, अब आपको सारी जिंदगी यहीं काटनी है तो काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ सुभद्रा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया, कोंडा जी, अपनी पत्नी से कह दो सुभद्रा उसके उस घर से आने से पहले इस घर की सदस्य है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो पार्वती कह रही है कि मेहमान जो कुछ दिनों के लिए होते हैं घर का काम नहीं करते, लेकिन जो घर वाले होते हैं जिन्हें घर में ही रहना होता है उन्हें काम करना पड़ता है। और यदि नहीं किया कभी तो करना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल। अब आप यहाँ से जाइए और जल्दी से खाना बनाइए, हम सबको बहुत भूख लगी है। शकुंतला भाभी होती तो हमारी ये हालत ना होती माँ। हाँ सुभद्रा, जब से वो इस घर को छोड़कर गई है हमारा प्रारब्ध ही बदल गया है। ये क्या हो रहा है? अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं तैयार हो रही हूँ। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, शायद तुम्हें रसोई में पड़े हुए जूठे बर्तन दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाओ जाओ जाकर मांजो। भाभी, होश में तो हो तुम? किससे बर्तन मांजने कह रही हो? मुझसे? और कोई है क्या यहाँ? खाना खाती हो तो काम भी करो। जाके पहले बर्तन मांजो, उसके बाद रसोई को पानी से अच्छी तरह से धो देना। इधर उधर आटा बिखरा पड़ा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी? बिल्कुल चलाऊंगी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। बड़ी बहू की बच्ची? खबरदार मुझ पर हाथ उठाया तो तोड़ के रख दूंगी इस हाथ को, समझी? पार्वती, अरे ये क्या कर रही है? छोड़ उसे, छोड़। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है पार्वती। मैं ननद जी का दिमाग ठिकाने लगा रही हूँ। अगर इसे इस घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, मुफ्त में रोटी नहीं मिलेगी। अरे तू कौन होती है इसे रोटी देने वाली? मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये घर मेरा है और सुभद्रा मेरी बेटी है। यहाँ मैं जो चाहूंगी वही होगा, समझ गई? कोंडा जी समझा दे इसे। ये क्या समझाएंगे मुझे? मैं आपको समझाती हूँ, कान खोलकर सुन लीजिए। दोबारा नहीं कहूँगी, मैं शकुंतला नहीं हूँ जो आपकी हर डांट डपट सुन लूंगी और चुपचाप रोकर सह लूंगी। शकुंतला तो यहाँ से चली गई क्योंकि वो इस घर में दहेज नहीं लेकर आई थी, लेकिन मैं यहाँ इस घर में दहेज लेकर आई हूँ, और वो भी इतना कि ये घर तो घर, इन्होंने जमीन भी उसी पैसे से खरीदी है। और अभी अभी जो आपने कहा है कि ये घर मेरा है, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये घर मेरा है, मेरा। सुना माँ, तुम्हारी बड़ी बहू क्या कह रही है? ये तो सुन ही रही हैं। तुम भी कान खोल कर सुन लो ननद जी। तुम अपना घर छोड़कर आई हो यहाँ, इसलिए जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकती तो ये घर छोड़कर जा सकती हो। अरे कोंडा जी, तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं कुछ इसे?
क्या बोलूं माँ, पार्वती तो ठीक ही कह रही है। शकुंतला जब यहाँ थी तो हम दोनों मिलकर घर का सारा काम करती थी, तो ये क्यों नहीं कर सकती? जाओ पहले जाकर बर्तन मांजो, उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं। समझ गई? जाओ। बस बस बहू, बहुत हो गया। ना ना ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और आपको सुभद्रा की चिंता शुरू हो गई। याद है ना, आपने एक दिन गोपाल भैया से कहा था कि उन्हें अपनी पत्नी की इतनी ही चिंता है तो वो उसके साथ बर्तन मांज सकता है। कहा था ना? अरे करमजली, ठीक से काम कर। इतने ढेर सारे बर्तन, शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो जाकर उसकी मदद करो। वो बर्तन मांजती जाएगी और तुम धोते जाना। अब आपको अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप भी अपनी बेटी के साथ मिलकर बर्तन मांज सकती हैं। आप दोनों सोच क्या रही हैं? सुभद्रा, अगर घर का काम नहीं करना है तो घर के दरवाजे खुले हैं। खुद नहीं जाओगी तो धक्के देकर निकाल दूंगी। खाना खाना है तो काम तो करना पड़ेगा। बात आई समझ में? जाओ। आप भी जाइए। सुनिए जी, आप नाराज हैं क्या मुझसे? पार्वती, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपकी बहन की भलाई के लिए कर रही हूँ। माँ जी के लाड़ प्यार में वो अपना कर्तव्य भूल गई है, इसीलिए वो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई है। घर का सारा काम करेगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि घर कैसे संभाला जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। सुनो जी, आपकी पत्नी ने इतना अच्छा काम किया, उसे शाबाशी नहीं देंगे? कम से कम सर पे हाथ ही रख दीजिए।